हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। यहाँ पे आपको मिलती हैं क्लास 9th एंड 10th की साइंस के लिए फुल वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लवण के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिड यानी कि अम्ल के बारे में। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, अम्ल यानी कि एसिड क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक प्रकार का पेपर होता है जो आपको आसानी से मार्केट में शॉप पर मिल जाएगा। आप कहीं पे भी आप इसे खरीद सकते हो। अब इस नीले लिटमस पेपर पे अगर आप एसिड को डालते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और उसका टेस्ट कैसा होता है, वो खट्टा होता है, उस स्वाद में खट्टा होता है, जिसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एसिड की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए इसके हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण हैं, जैसे आपका संतरा हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया आदि। ये क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं, ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं। ये भी आपके नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। इमली का भी स्वाद खट्टा होता है, लगभग सभी ने खाया होगा इन सभी को, और सभी इसका टेस्ट भी जानते होंगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है। संतरा का भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इमली का भी स्वाद ऐसे ही होता है, और सिरका का भी स्वाद सेम ही होता है। ये सभी क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तो ये सब क्या हो गए, आपके एसिड यानी कि अम्ल के एग्जाम्पल हो गए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे अम्लों के प्रकार। अम्लों के कितने टाइप्स हैं, कितने प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है दुर्बल अम्ल वीक एसिड। ठीक है, कौन कौन से हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो एक एक करके अब इसे हम आगे समझते हैं। देखो, प्रबल अम्ल क्या होता है। अम्लीय विलयन की पीएच मान जितनी कम होगी वह उतना अधिक प्रबल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, पीएच मान क्या होता है, जैसे कि पहली बात हम ये समझते हैं कि पीएच मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, पीएच मान निकालने के लिए एक टेबल होता है 0 to 14 तक। ठीक है, 0 to 14 तक टेबल होता है, वहीं से हम पीएच मान किसी का भी निकालते हैं। अब 0 to 14 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, तो अब 7 के लेफ्ट में जब आप आएंगे तो आपको 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे आपको मिलेगा। मीन्स कि आप 7 से जितने इधर आप आएंगे, मीन्स उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम आएगी। मीन्स अगर आप 7 के लेफ्ट में आप जाएंगे तो अगर आप जाएंगे तो उसकी पीएच वैल्यू 6 आएगी, और जाएंगे तो 5 आएगी, और जाएंगे 4 आएगी, और जाएंगे 3 आएगी, और जाएंगे 2 आएगी। तो मीन्स जितना कम उसकी पीएच वैल्यू आएगी वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। समझ गए ना। अगर किसी की पीएच वैल्यू 6 आ रही है तो उसकी वो प्रबल अम्ल है। अब उस किसी की पीएच वैल्यू जो है 5 आ रही है तो वो उससे भी प्रबल है। किसी की पीएच वैल्यू 3 आ रही है तो वो उसका भी प्रबल, उससे भी ज़्यादा प्रबल अम्ल है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 0 या 1 आ रही है तो वो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो आई होप आपको प्रबल अम्ल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। अम्लीय विलयन की पीएच मान जितना अधिक होगी वह उतना अधिक दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ठीक है, मीन्स कि 7 को उधर जाएंगे, 8 जाएंगे तो वो दुर्बल अम्ल है। कि जाएंगे 9 की तरफ जाएंगे तो वो उससे भी ज़्यादा दुर्बल अम्ल है। 9 की तरफ जाएंगे मीन्स राइट जाएंगे, जो हम 7 की जितना ज़्यादा हम राइट में जाएंगे उतना ज़्यादा दुर्बल अम्ल है। तो जिसका पीएच वैल्यू 13, 14 होगा वो सबसे ज़्यादा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा पीएच मान उतना ज़्यादा दुर्बल अम्ल होगा, और जितना कम पीएच मान उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो आई होप आपको दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं उससे एक छोटे से स्ट्रक्चर की हेल्प से। देखिए, ये आपका एक मान लीजिए पीएच वैल्यू की टेबल है। ऐसे तो नहीं होता, लेकिन ये आपको हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कैसे जानते हैं सर, हमें लगता है गलत बता रहे हैं। इस तरीके से पीएच टेबल नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये 0 to 14 तक टेबल है। ठीक है, ये आपका 7 है, मिडिल में है। आप सर, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर आपने तो बताया कि अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड है। और जितना ज़्यादा कम होगा वो उतने प्रबल अम्ल होगा। वैसे अगर 7 से ज़्यादा है किसी की पीएच वैल्यू तो वो उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। जितने ज़्यादा पीएच वैल्यू उतने वो दुर्बल अम्ल होगा। तो सर ये बताइए, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो क्या होगा,
तो वो उदासीन होगा, मीन्स ना तो वो अम्ल होगा और ना ही वो क्षार होगा। ठीक है ना, मतलब कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 को उधर जाती है रहती है वो क्षार कहलाता है, मतलब उसकी अम्लता कम होती है तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्षार होगा। ठीक है, तो वो क्षार क्या, उसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्षार क्या होता है। अभी आप सिर्फ एसिड को समझो। तो सात जो है आपका, ये 7 का क्या होता है, ये उदासीन होता है जो 7 के होते हैं, और इसके इधर क्या होंगे आपकी अम्लीयता घटती जाती है, फिर क्षारकता बढ़ती जाती है। ठीक, उधर के जितने होते हैं वो क्षार होते हैं, और 7 के इधर के जो है लेफ्ट वाले ये अम्ल में आ जाते हैं। जितने कम उतने प्रबल अम्ल, और वो जितने उधर राइट जाएंगे उतने क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। उधर आपको क्षारकता बढ़ती जाती है और इधर आपकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो देखिए कि जो आपका 7 वाला पीएच वैल्यू, जिसकी पीएच वैल्यू ऐसा सब्सटेंस, जिसका ऐसा पदार्थ जिसका पीएच वैल्यू 7 आए, वो आपका उदासीन होता है। अब अगर 7 से कम है तो उसकी अम्ल की जो है अम्लीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, अम्ल की क्या बढ़ती जाएगी, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, मीन्स वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। और यहाँ पे इधर अगर हम जाएंगे तो उसकी अम्ल की दुर्बलता बढ़ती जाती है, मीन्स कि उसकी जो अम्ल की मतलब जो अम्ल है उसकी अम्लीयता घटती जाती है। ठीक है, मतलब कि अम्ल की अम्लीयता, जब हम राइट साइड जाएंगे तो अम्ल की अम्लीयता क्या होगी, घटती जाएगी, मतलब दुर्बलता बढ़ती जाती है। और जब हम लेफ्ट में जाएंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अम्ल की अम्लीयता बढ़ती जाती है, मीन्स वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। तो आई होप आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अम्ल की परिभाषा के लिए अर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया था, उनका क्या कहना है। देखिए, अम्ल की परिभाषा अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, मतलब कि अर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जलीय विलयन क्या होता है वो भी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। ठीक है, जलीय विलयन क्या होता है कि जिसका सॉल्वेंट आपका क्या हो, वाटर हो। जैसे कि चीनी और पानी का मिक्सचर है, घोल है, उसमें आपका जो वाटर है वो क्या होगा, आपका जलीय विलयन, सॉरी वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है आपका सॉल्यूट है। मीन्स कि जिसका भी सॉल्वेंट वाटर होगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है, मीन्स जलीय विलयन है। तो जो चीनी पानी का घोल जो शरबत आपका बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एक्वस सॉल्यूशन है कि जलीय विलयन है। समझ गया ना, जलीय विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसका जो जिस विलयन में सॉल्वेंट आपका वाटर होगा वो आपका जलीय विलयन है। तो वे पदार्थ जिसका जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन वियोजित होने के बाद हाइड्रोजन आयन देंगे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अम्ल की परिभाषा भी अच्छे समझ में आ गई होगी, और प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस यानी कि क्षार के बारे में, क्षार क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम 7 के लेफ्ट में जितना भी ज़्यादा जाएंगे, मीन्स उसकी पीएच वैल्यू जितना कम आएगी वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, उतनी ज़्यादा उसकी अम्लीयता होगी। और 7 के राइट में जितना ही ज़्यादा पीएच वैल्यू आएगी वो उतने ज़्यादा दुर्बल अम्ल होगा, उतना ही कम उसकी अम्लीयता होगी। ठीक है, आई होप आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और अम्ल की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक नोटिस है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोज के लिंक्स आपको आसानी से मिलते रहे रेगुलरली से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।